नमस्कार साथियों, मैं संदीप मेहला आपका प्रगति क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने राजस्थान के इतिहास में और आमेर राजवंश पढ़ रहे थे और आमेर राजवंश में भी स्वाई जय सिंह के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। तो देखो, स्वाई जय सिंह में स्वाई जय सिंह का अपने सबसे पहले परिचय पढ़ा। परिचय के बाद स्थापत्य कला पढ़ ली थी कंप्लीट। स्थापत्य कला में मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे। एक तो इसने जयपुर बसाया था। जयपुर बसाने के बाद में एक नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये मेन कंसेप्ट है। 5 वेधशालाएं बनवाई। सिटी प्लेस, चंद्र महल, सिसोदिया महल और जयगढ़ दुर्ग का मैंने आपको विस्तार रूप से बताया था। तो ये चीजें अपने मेन जो चीजें इनकी पढ़ ली थी। एक गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था इसने। गोविंद देव जी का मंदिर किस आमेर में बनवाया था? तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो गौड़िया संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सभा भवन है। ये बातें हमने कर ली थी। अब आप हेडिंग डालना है स्वाई जय सिंह में। हम पढ़ेंगे स्वाई जय सिंह का साहित्य। स्वाई जय सिंह के साहित्य में सबसे पहले स्वाई जय सिंह की जो स्वयं की जो रचनाएं हैं तो वो लिखना, नोट करना। स्वाई जय सिंह की स्वयं की रचनाएं, कहने का मतलब इसने ये खुद लिखी थी। सबसे पहली एक नंबर पे लिखना आप जय सिंह कारिका। दूसरी आप नोट करना जीज ए मोहम्मद शाही। ये काफी बार पूछी गई है। ये जीजे मोहम्मद शाही एग्जाम में काफी बार पूछ ली गई है। ये पुस्तक जीजे मोहम्मद शाह के कहने पे और स्वाई जय सिंह ने लिखी थी। ये आप नोट करना। ये रचना मुगल शासक मोहम्मद शाह के कहने पर लिखी गई। इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये जीजे मोहम्मद शाही किससे संबंधित है? जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। ये काफी बार पूछा गया है। जीजे मोहम्मद शाही किससे संबंधित है? जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। तो स्वाई जय सिंह ने खुद ने क्या है, 2 किताबें लिखी हैं, जिनमें एक का नाम जय सिंह कारिका है और दूसरी का जो नाम मिलता है जीजे मोहम्मद शाही मिलता है। और ये रचना जो है मुगल शासक के मोहम्मद शाह के कहने पे इसने लिखी थी। आगे आप नोट करना है इसके जो दरबारी कवि हैं साहित्य में। दूसरे इसके जो खुद के दरबारी कवि हैं, नंबर 1 है पुंडरीक रत्नाकर। आपको याद होगा कि ये भारत का अंतिम शासक था जिसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था 1740 में। और उसका प्रधान पुरोहित कौन था उस अश्वमेध यज्ञ का? वो पुंडरीक रत्नाकर था। और पुंडरीक रत्नाकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जय सिंह कल्पद्रुम। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो दरबारी कवि है पुंडरीक रत्नाकर ने पुस्तक है इसकी जय सिंह कल्पद्रुम। ये आपको ध्यान में रखना है। जय सिंह कल्पद्रुम इसकी पुस्तक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका एक दरबारी कवि था जगन्नाथ ने
जो पुस्तक लिखी थी वो सम्राट सिद्धांत और सम्राट सार। सम्राट सिद्धांत, सम्राट सार, सम्राट सार। इसके अलावा एक पुस्तक और आपको ध्यान में रखना, सिद्धांत कौस्तुभ, सिद्धांत कौस्तुभ। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो दरबारी कवि हैं, एक तो कुलदीप रत्नाकर जिसने तो जयसिंह कल्पद्रुम लिखी है, जगन्नाथ ने सम्राट सिद्धांत, सम्राट सार और सिद्धांत कौस्तुभ लिखी है। ये इसका साहित्य में योगदान है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे मुगल और स्वाई जयसिंह। आगे आप हेडिंग डालना, मुगल और स्वाई जयसिंह। हेडिंग में डी लगा के लिखना, मुगल और स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह इसने 7 मुगल बादशाहों को क्या दी थी? सेवा दी थी। सबसे पहला कंसेप्ट इसमें नोट करना आप, 7 मुगल बादशाहों को, सर्वाधिक जो मुगल बादशाहों को सेवा किसने दी थी ये पूछ सकता है आपसे। तो सर्वाधिक जो मुगल बादशाहों को सेवा दी थी वो स्वाई जयसिंह ने दी थी। 7 मुगल बादशाहों को सेवा दी। ये पूछ ले कि कछावा वंश में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था, तो वो मैंने बता दिया था आपको, मिर्जाराजा जयसिंह। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 7 मुगल बादशाहों को सेवा दी थी इसने। सबसे पहले इसने जो सेवा दी थी औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फरखुर शेर, रबी उल जात, रबी उल दौला, बोले दौला, और लास्ट में इसने रोशन अख्तर जिसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। तो ये 7 मुगल बादशाह थे। ये आपको ध्यान में नहीं रखना ज्यादा। तो इसने 7 मुगल बादशाहों को सेवा दी थी। तो ये आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा किसने की, तो वो ये था स्वाई जयसिंह था। नाम मैंने आपको बता दिया है, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फरखुर शेर, रबी उल जात, रबी उल दौला, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला। आगे आप इसी में नोट करना भाई। दूसरा जो पॉइंट लगा के 1696 ईस्वी मुगल शासक औरंगजेब ने इसे स्वाई की उपाधि प्रदान की थी। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में। मुगल शासक के मुगल शासक औरंगजेब ने 1696 ईस्वी में, मुगल शासक औरंगजेब ने 1696 ईस्वी में इसे स्वाई की उपाधि प्रदान की। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको आगे ध्यान में रखना है, तीसरा जो पॉइंट है इसका, इसमें आपको यह ध्यान में रखना है, मुगल शासक मोहम्मद शाह, मुगल शासक के मोहम्मद शाह ने
ने इसे राज राजेश्वर श्री राजधिराज की उपाधि प्रदान की जाट विद्रोह दबाने के उपलक्ष्य में। जाट विद्रोह दबाने के उपलक्ष्य में अब तक हमने 3 कंसेप्ट लिखे हैं, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। 7 मुगल बादशाहों को इसने सेवा दी स्वाई जय सिंह ने। मुगल शासक जो औरंगजेब था उसने 1696 में से और किसकी उपाधि दी थी, ये स्वाई की उपाधि दी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, मुगल शासक जो मोहम्मद शाह जो थे, मोहम्मद शाह ने जब ये स्वाई जय सिंह जो है जाटों का यहाँ समझौता करवाता है किससे, मुगलों के साथ। भटपुर के जाटों से ये बहुत मुगल परेशान थे क्यों मुगलों पे ये बार बार जाट आक्रमण करते थे। तब ये बदन सिंह को अपने पक्ष में लेता है और बदन सिंह को और वहां का डिक्का क्या करता है, जागीरदार दिलाता है और वहां का राजा घोषित करवाता है स्वाई जय सिंह। और बदन सिंह को ये बर्दराज की उपाधि से सुशोभित करेगा स्वाई जय सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुगल शासक के मोहम्मद शाह ने इसे कौन सी उपाधि दी थी, राज राजेश्वर श्री राजधिराज की उपाधि प्रदान की थी। और इसलिए जाटों के विद्रोह दबाने में, जाटों का विद्रोह दबाने में ये क्या हुआ था, सफल हुआ था। इसलिए इसे राज राजेश्वर श्री राजधिराज की उपाधि दी थी। तो अब आगे आप नोट करना, स्वाई जय सिंह का बचपन का नाम, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। स्वाई जय सिंह का जो बचपन का नाम था वो विजय सिंह था, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वाई जय सिंह का अगला पॉइंट है, स्वाई जय सिंह का बचपन का नाम क्या था, विजय सिंह था। और इनके भाई का नाम था आगे आप नोट करना, और भाई का नाम जय सिंह था। भाई का नाम जय सिंह था। स्वाई जय सिंह का बचपन का नाम पूछे आपसे तो विजय सिंह और भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने दोनों के नामों में क्या है, चेंज बदल कर दिया, फेरबदल कर दी। तो औरंगजेब ने दोनों के नाम बदल दिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जो विजय सिंह था उसका तो जय सिंह बना दिया और जो जय सिंह था उसका विजय सिंह बना दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आप नोट करना, स्वाई जय सिंह ने जाट शासक बदन सिंह को बर्दराज की उपाधि प्रदान की थी। स्वाई जय सिंह ने जाट शासक बदन सिंह को बर्ज राजा की उपाधि प्रदान की, ये आप नोट करें। आपसे पूछे स्वाई जय सिंह का बचपन का नाम विजय सिंह और विजय सिंह के इसका जो भाई था उसका नाम था जय सिंह। इन दोनों का नाम फेरबदल कौन करता है, औरंगजेब करता है। स्वाई जय सिंह ने जाट शासक बदन सिंह को बर्द राजा की क्या दी थी, उपाधि प्रदान की थी। अब आगे आप नोट करना, जनाऊ का युद्ध। जनाऊ का युद्ध है 1707, इसी में है ये मुगल और स्वाई जय सिंह के। तो नोट करना, जनाऊ का युद्ध है 1707 में है। ये आजम और मुअज्जम के मध्य युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब के उत्तराधिकार का युद्ध था जनाऊ का युद्ध। तो नोट करना, जनाऊ का जो युद्ध है वो 1707 का युद्ध है। जनाऊ पड़ती है यूपी में। 1707 ये सबसे पहले आप इसमें नोट करना, औरंगजेब के उत्तराधिकार का युद्ध है। औरंगजेब के
उत्तराधिकार का युद्ध। ये औरंगजेब का कितना बेटा? 2 बेटा। उत्तराधिकार का युद्ध है। ये युद्ध लड़ा गया था आजम और मुअज्जम के मध्य। आजम वर्सेज मुअज्जम। इस युद्ध में जो स्वाई जयसिंह जो था, स्वाई जयसिंह ने इसका सहयोग किया था। स्वाई जयसिंह ने आजम का सहयोग किया था। आजम का सहयोग किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस युद्ध में जो जलाऊ का जो युद्ध है 1707 का, तो उस युद्ध में विजय कौन होता है? ये मुअज्जम विजय रह जाता है। तो मुअज्जम विजय रहा। मुअज्जम विजय रहा, ये आपको ध्यान में रखना है। मुअज्जम विजय रहा और जयपुर को क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। ये आपको ध्यान में रखना है। इस युद्ध में मुअज्जम विजय रहा। वह बहादुर शाह के नाम से, वह बहादुर शाह के नाम से शासक बना। शासक बना। अब ये क्या करता है? आमेर का नाम बदलकर एक तो मोमिनाबाद रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। इसने आमेर का नाम बदल के क्या रख दिया? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रखा था। किसने रखा था? इस मुअज्जम ने या बहादुर शाह ने। और यहाँ का जो सूबेदार किसे नियुक्त करेगा? सैयद हुसैन को नियुक्त कर देता है। ये मुअज्जम जो था किससे? स्वाई जयसिंह से नाराज था, तो स्वाई जयसिंह को यहाँ का शासक नहीं बनाने देता है और यहाँ को इसको जयपुर जो आमेर को क्या कर देता है? खालसा प्रदेश घोषित कर देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप नोट करना। इसी में मुअज्जम विजय रहा और बहादुर शाह के नाम से यहाँ का शासक बना। आमेर को खालसा प्रदेश घोषित किया। खालसा प्रदेश, आमेर को खालसा प्रदेश घोषित किया। वह आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद। काफी बार पूछा गया है ये नाम कि मोमिनाबाद आमेर का नाम किसने रखा था? तो मोमिनाबाद जो नाम रखा था बहादुर शाह ने रखा था। मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रखा। उसके बाद ये खालसा प्रदेश जब घोषित करता है तो यहाँ का सूबेदार किसे बनाएगा? सैयद हुसैन खान को। तो ये एक बार दोबारा देख लो। जलाऊ का युद्ध जो है वो औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध था। जलाऊ जो यूपी में पड़ती है 1707 में, और आजम व मुअज्जम के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में आजम का सहयोग स्वाई जयसिंह ने किया था। इस बात से मुअज्जम क्या था? नाराज था। तो मुअज्जम ने इस प्रदेश को क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित करते ही इसका नाम बदल के रख दिया मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। और इसके साथ साथ यहाँ का जो सूबेदार बनाएगा वो आप ये नोट करना, सैयद हुसैन खां को यहाँ का सूबेदार। ये आप नोट करना। यहाँ का फौजदार है सैयद हुसैन खां। हुसैन खां को बनाया। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने पढ़ेंगे एक कंसेप्ट आप और नोट करना। स्वाई जयसिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था। ये आप ध्यान में रखना। स्वाई जयसिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। स्वाई जयसिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था।
जब बहादुर शाह की मृत्यु होने के बाद इसे मालवा का सूबेदार बनाया जाता है। आगे आप नोट करना है, जनाऊ युद्ध हो गया। अब आमेर के स्वाई जय सिंह के पास क्या है, शासन नहीं है, तो इसके लिए एक समझौता होता है, देवारी समझौता। वो होता है 1708। नोट करना इसी में, देवारी समझौता। देवारी समझौता, देवारी समझौता है 1708 है और एक उदयपुर का। देवारी कहां पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। ये देवारी समझौता किस लिए होता है, उद्देश्य इसका था खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त करना, खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त करना। ये देवारी समझौता काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में पूछा गया है। देवारी समझौता जो हुआ वो 3 रियासतों के मध्य हुआ था, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। आमेर में इस समय स्वाई जय सिंह, जब बहादुर शाह विजय होता है, मोमिनाबाद नाम रखता है, तब इस समय मारवाड़ के शासक ये अजीत सिंह को भी स्वाई जय सिंह अपनी तरफ मिला लेता है। अजीत सिंह और मेवाड़ का शासक था इस समय अमर सिंह द्वितीय, ये आपको ध्यान में रखना है, अमर सिंह द्वितीय। ये चले जाते हैं दोनों के दोनों अजमेर, सॉरी यहाँ मेवाड़ में चले जाते हैं। मारवाड़ और आमेर वाले शासक दोनों के दोनों कहां जाएंगे, इसे मेवाड़ वाले शासक के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें हमारा खोया हुआ साम्राज्य यहाँ पे दिलाओ। तो अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रखी थी। इस समय अमर सिंह द्वितीय की एक पुत्री थी जिसका नाम है चंद्र कंवरी, चंद्र कंवरी। तो इसका विवाह इसके साथ स्वाई जय सिंह के साथ किया था और उसने ये कहा था कि मेरी पुत्री से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो आमेर का शासक बनेगा और आपको मेरी पुत्री चंद्र कंवरी के साथ क्या करना पड़ेगा, विवाह करेगा, तब तो मैं आपको खोया हुआ साम्राज्य दिलाऊंगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो स्वाई जय सिंह ने ये क्या है शर्त मान ली थी। ये जब संदेशा ये अमर सिंह द्वितीय और दिल्ली के शासक बहादुर शाह को जब भिजवाता है तो बहादुर शाह ने ये सोचा कि 3 अपने शक्तिशाली जब सेनाएं अपने पे आक्रमण करेंगी तो अपने हाथ तो होने निश्चित है। इसलिए बहादुर शाह ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए अमर सिंह द्वितीय को ये कहा कि वो आके मेरे से माफी मांग ले, तब मैं उनको उनका खोया हुआ साम्राज्य दे दूंगा। तब ऐसा बताया जाता है कि अमर सिंह द्वितीय के कहने पे बहादुर शाह ने इन्हें मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मारवाड़ लौटाया और आमेर के शासक स्वाई जय सिंह को आमेर लौटाता है। तो ये इसलिए देवारी समझौता होता है। इसलिए आपको ये देवारी समझौता ध्यान में रखना है। देवारी समझौता 1708 का है, उदयपुर का है। उद्देश्य क्या था, खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त करना। शर्त एक थी, अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्र कंवरी, उसका विवाह स्वाई जय सिंह के साथ हुआ और स्वाई जय सिंह और चंद्र कंवरी से पुत्र उत्पन्न होने वाला वो ये क्या है, आमेर का शासक बनेगा। ये सब थी देवारी समझौते की। आगे आप नोट करना धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता जो था वो 1741 का है। नोट करना धौलपुर समझौता। सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि धौलपुर समझौता कब हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। धौलपुर समझौता हुआ 1741 में। धौलपुर समझौता हुआ था 1741 में मुगलों और मराठों के बीच। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये धौलपुर समझौता किन के मध्य हुआ था, मुगलों और मराठों के बीच। और इसकी जो मध्यस्थता करवाई थी वो स्वाई जय सिंह ने करवाई थी। वह ये समझौता स्वाई जय सिंह ने करवाया। ये आपको ध्यान रखना है। धौलपुर समझौता कब हुआ, 1741 में हुआ। किन के मध्य हुआ, ये आपसे पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा धौलपुर समझौता किन के मध्य हुआ, तो मुगलों और मराठों के मध्य हुआ था। और राजस्थान के संदर्भ में ये पूछ ले तो स्वाई जय सिंह ने इनकी क्या करवाई थी, मुगलों और मराठों की
समझौता करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में पूछे तो राजपूतों और मराठों के मध्य हुआ था ये। आगे आप नोट करना, 1739 में नादिर शाह जब आक्रमण करता है यहां, 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय सवाई जयसिंह तटस्थ रहा था। न तो इसने मुगलों की सहायता की थी और न इसने मराठों की सहायता की थी। इसे ये आपको ध्यान में रखना है। मराठों में पेशवा बालाजी बाजीराव थे, ये आपको ध्यान में रखना है। बालाजी बाजीराव इस समय, उनसे ये सवाई जयसिंह समझौता करवाता है मुगलों के साथ। जब नादिर शाह आक्रमण करता है 1739 में, तो सवाई जयसिंह क्या रहा था, तटस्थ रहा था। न तो इसने मुगलों की सहायता की थी न मराठाओं की सहायता की, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। नादिर शाह के आक्रमण के समय सवाई जयसिंह का कैसा रुख था, तटस्थ था। अब आगे आप नोट करना, मराठे और सवाई जयसिंह। मराठा और सवाई जयसिंह, मराठा और सवाई जयसिंह, मराठा और सवाई जयसिंह हेडिंग डालना। अगली हेडिंग है मराठा और सवाई जयसिंह। इससे पहले अपने मुगल और सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे मराठा और सवाई जयसिंह। देखो, सवाई जयसिंह की एक बहन थी जिसका नाम था अमर कंवरी। सवाई जयसिंह की बहन अमर कंवरी। अमर कंवरी जो थी, सवाई जयसिंह की बहन अमर कंवरी बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को ब्याही थी। बुद्ध सिंह को ब्याही थी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह, इसको अपनी सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी दी थी दलेल सिंह को। सवाई जयसिंह की पुत्री कृष्णा कंवरी, इस चीज को आप समझो। ये जो यहां युद्ध होता है वो बुद्धि के उत्तराधिकार के लिए होता है, बुद्धि के उत्तराधिकार का युद्ध है। अमर कंवरी और बुद्ध सिंह, पहले क्या है, अमर कंवरी के कोई पुत्र नहीं होता है, तो ये है दलेल सिंह को यहाँ का, ये दलेल सिंह को गोद लेते हैं और दलेल सिंह को यहाँ बूंदी का क्या बनाते हैं, पहले शासक बनाना चाहते हैं। उसके बाद ऐसा बताया जाता है अमर कंवरी और बुद्ध सिंह को क्या है, एक पुत्र प्राप्त हो जाता है, इसका नाम था उमेद सिंह। अब माताएं क्या महत्वाकांक्षी होती है, तो अमर कंवरी ने ये सोचा कि यहाँ का शासक कौन बनेगा, उमेद सिंह बनेगा। ये तो क्या हो गया, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र था। और सवाई जयसिंह की जो पुत्री थी वो कृष्णा कंवरी, जो इस दलेल सिंह के साथ बैठी थी। सवाई जयसिंह क्या चाहता था, सवाई जयसिंह ये चाहता था कि यहाँ का शासक कौन बने, ये दलेल सिंह बने। सवाई जयसिंह का मानना ये था कि यहाँ का शासक है दलेल सिंह बने। तब ऐसा बताया जाता कि अमर कंवरी और एक मराठाओं को यहाँ निमंत्रण दिया और मराठाओं के मालराव होलकर व राणोजी को
इस मालराव होलकर को इसने क्या मानी थी? राखी बांधी थी। राखी बांध के और मराठाओं से क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। सहायता मांगी। यह आपको समझ में आ गया था कि मराठाओं का सबसे पहले सर्वोत्तम हस्तक्षेप कहां होता है? बूंदी में होता है। क्यों होता है? कि बूंदी की उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर उस स्वाई जयसिंह की बहन जो थी वो तो ये चाहती थी यहाँ का शासक कौन बने? इनका पुत्र उमेद सिंह बने। और एक स्वाई जयसिंह जो चाहता था यहाँ का शासक दलेल सिंह बने, क्योंकि दलेल सिंह के साथ इसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह किया था। तो इसने मालराव होलकर से सहायता मांगी और मालराव होलकर व राणो जी को राखी मानकर इन्होंने मराठा से सहायता मांगी थी। और ऐसा बताया जाता है मालराव होलकर के समय तो ये यहाँ का शासक बना देते हैं उमेद सिंह को। जो ही मालराव होलकर चला जाता है तो स्वाई जयसिंह यहाँ का बूंदी को क्या कर लेता है? विजय कर लेता है और यहाँ का शासक किसे बनाता है? दलेल सिंह को बनाता है। ये आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। एक कंसेप्ट ये भी आप नोट कर लो कि मराठों का आंतरिक मामले में सर्वप्रथम हस्तक्षेप कहाँ हुआ था? बूंदी में हुआ था। मराठाओं का आंतरिक मामले में मराठाओं का आंतरिक मामले में मराठाओं ने सबसे पहले आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कहां किया था? बूंदी में किया। हस्तक्षेप बूंदी में किया था। बाद में यहां का शासक दलेल सिंह बनता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे नो आगे अब है लास्ट है हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन में आप नोट करना हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन जो हुआ वो 17 जुलाई 1734 में हुआ। जगह का नाम ध्यान में रखना है, डेट आपको ध्यान में रखनी है, ये काफी बार पूछा जाता है। 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में हुड्डा सम्मेलन। उद्देश्य इसका था हुड्डा सम्मेलन का मराठाओं के विरुद्ध राजपूतों का संयुक्त मोर्चा बनाना, वह मराठाओं को राज्य से बाहर करना। ये स्वाई जयसिंह जो था इन मराठाओं से बहुत परेशान था, तो इसलिए इससे हुड्डा सम्मेलन की जो योजना किसने बनाई थी? वो स्वाई जयसिंह ने बनाई थी। योजना स्वाई जयसिंह ने बनवाई थी। स्वाई जयसिंह। इस समय ऐसा बताया जाता है कि 8 राजपूत शासकों ने भाग लिया था। 8 राजपूत शासकों ने भाग लिया। इसकी आधारशिला रखी थी संग्राम सिंह द्वितीय, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसको आधारशिला संग्राम सिंह द्वितीय। इसे अध्यक्ष भी बनाया गया था। जब ये पहले 8 राजपूत शासक जब भाग लेते हैं इस पे, तो अध्यक्ष से संग्राम सिंह द्वितीय को बनाया गया था। पर ऐसा बताया जाता है कि 1734 में संग्राम सिंह द्वितीय की क्या मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ का इसका जो सेकंड जो अध्यक्ष बनता है वो इसका पुत्र है जगत सिंह द्वितीय बनता है। तो 2 अध्यक्ष बनते हैं इसमें, जगत सिंह द्वितीय बनता है।
उधर से देखो ये हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा को हुआ। भीलवाड़ा में के अंदर हुआ था। मराठाओं के विरुद्ध क्या है, राजपूतों का एक संयुक्त मोर्चा बनाना था, मराठाओं को राज्य से बाहर निकालना। स्वाई जय सिंह ने इसकी योजना बनाई थी। 8 राजपूत शासकों ने भाग लिया था। 8 राजपूत जब शासक यहाँ इकट्ठा होते हैं तब इन्होंने एक निर्णय लिया था कि वर्षा ऋतु के बाद हम एक जगह इकट्ठा होंगे और इन्हें जो मराठा है इनको अपने क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ये निर्णय लिया था। भीलवाड़ा जिले के रामपुरा गांव में अपने को इकट्ठा होना है। पर ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने ये निर्णय तो ले लिया पर उसके बाद ये सारे एक जगह इकट्ठा नहीं हुए थे, इसलिए ये हुड्डा सम्मेलन क्या हो गया था, फेल हो गया था। ये आपको विषय से ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको ये इसकी डेट याद रखनी है। और इसके अध्यक्ष बार बार पूछे जाते हैं। तो संग्राम सिंह द्वितीय था पहले 1734 में, उसकी मृत्यु के बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं, जगत सिंह द्वितीय को बनाते हैं। ये आपको नोट करना है। निर्णय में इसमें लिख लो आप निर्णय में आप नोट करना, वर्षा ऋतु के बाद भीलवाड़ा जिले के रामपुरा गांव में एकत्रित होंगे। यह निर्णय लिया गया था। निर्णय क्रियान्वयन नहीं हुआ था, तो इसलिए यह हुड्डा सम्मेलन क्या हो गया था, फेल हो गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप स्वाई जय सिंह में विरुद्ध लगा लो। एक दो क्वेश्चन और हैं, देखना। विविध में आप एक तो इसने पोथी खाने का निर्माण करवाया था। ये काफी बार पूछा गया है। पोथी खाने का निर्माण करवाया। पोथी खाने का निर्माण करवाया स्वाई जय सिंह। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, इसने 2-3 युद्ध लड़े थे मराठाओं के साथ। एक तो लड़ा था पिलसूद का युद्ध। पिलसूद का युद्ध 1715 में मराठी और स्वाई जय सिंह। इस युद्ध में स्वाई जय सिंह विजय रहता है। दूसरा एक और आपको याद रखना है, मराठाओं के एक युद्ध लड़ा था इसने मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1733 में लड़ा गया था। मंदसौर पड़ता है जो एमपी में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी मराठा स्वाई जय सिंह। इस युद्ध में मराठी जीतते हैं। एक आप नोट करना चाहो 1735 में भी, 1733 में भी मुकुंदरा का युद्ध ये लड़ता है। ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो मैंने ये आपको ध्यान में रखना, पिलसूद का युद्ध एक मंदसौर का युद्ध। आगे एक आप नोट करना इसमें 1741 में ये गंगावन का युद्ध लड़ेगा। गंगावाना का युद्ध 1741 में गंगावाना का युद्ध, ये आप नोट करना। गंगावाना का युद्ध, गंगावाना का जो युद्ध है वो 1741 में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था स्वाई जय सिंह वर्सेज तखत सिंह और अभय सिंह। इन दोनों की जो है संयुक्त सेनाओं को इसने हराया था। स्वाई जय सिंह ने तखत सिंह और अभय सिंह की, सॉरी भगत सिंह है, ये याद रखना। भगत सिंह की जो सेना, भगत सिंह जो था नागौर का था, अभय सिंह था मारवाड़ का। ये आपको ध्यान में रखना है।
इनसे कोई विशेष क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए। पिलसूद का युद्ध 1715, इसके बाद एक मंदसौर का युद्ध 1733, एक गंगावन का युद्ध सवाई जय सिंह और एक भगत सिंह और अभय सिंह के दोनों की संयुक्त सेना थी। भगत सिंह नागौर के शासक थे, अभय सिंह मारवाड़ के, इन दोनों की सेनाओं को इसने सवाई जय सिंह ने हराया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अपने सवाई जय सिंह जो है वो पूर्णतः कंप्लीट हो गए। उसके बाद अपने आगे के जो शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।